मिडिल क्लास के लिए, खासकर बिहार और यूपी के लिए सरकारी नौकरी भगवान बराबर होती है हमारे यहाँ। हाँ, सरकारी नौकरी जिसकी हो जाती है, किसी का बच्चा अगर बैंक में क्लर्क हो जाए तो उसके बाप को लगता है बैंक का मालिक वही है। किसी का बच्चा दरोगा बन जाए तो उसके बाप को लगता है कोई सीएम है। इतना क्रेज है हमारे सरकारी नौकरियों। लोग कहते हैं खुदा का मिलना आसान है, सरकारी नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा चलता हमारे यहाँ डायलॉग। और हमने वो 2 नौकरियां छोड़ दिया। हमें लगा कि नहीं, हम कुछ बड़ा करेंगे सर। और हमें ये समझ में आ गया था कि अगर आपको जिंदगी में सच में कुछ बड़ी चीज चाहिए तो छोटी छोटी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। राइट। सड़क के पत्थर हर जगह रहेंगे, लेकिन याद रखिए आपका कदम वही रोकेगा जो कंकड़ पत्थर आपके अपने जूते में चला गया है। वो छोटा पत्थर ही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सड़क के पत्थर कभी रास्ता नहीं रोक पाते हैं यहाँ पे। तो सबके सामने समस्याएं आएंगी यहाँ पे, लेकिन पढ़ लिख कर इतना काबिल बनिए, उस मुकाम पे जाइए कि सामने वाले की हैसियत न हो जाए। जिंदगी में अगर आपने वहां ध्यान दिया जो खो गया तो पूरी जिंदगी रोना ही रोना है। आंसू आंसू लिखें और वहां ध्यान दोगे कि इतना अभी बचा है, इतना अभी बचा है, तो वापस खड़ा कर लोगे अपने साम्राज्य को। अगर कुछ बड़ा करना है तो जिंदगी में कुछ बहुत बड़े झटके चाहिए। आप जिसको झटका नहीं मिलेगा वो कमाल नहीं कर पाएगा। जब जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे ना, मन ही मन में सोचना भगवान ने चांस दिया है और ये चांस सबको नहीं मिलता है, मुझे मिला है। किसी भी व्यक्ति को स्ट्रगल के टाइम पे एक ऐसे आदमी की जरूरत होती है जो उसे जब लगने लगे कि यार अब नहीं हो पाएगा मुझसे, तब वो आदमी आके कंधे पे आता है कि तुम ही से होगा। वो रोल अदा किया मेरी वाइफ ने। अक्सर आप देखो कि हम सबके चेहरे पे एक मुस्कान होती है और दिल में बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। ऊपरी तो हम सब मुस्कुरा रहे होते हैं, अंदर ही अंदर हम सब कमजोर पड़ रहे होते हैं। सारा दिन निकलता जा रहा है, पूरा हफ्ता महीना निकलता जा रहा है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है। फिर भी दोस्तों के पास बैठते हैं तो एक झूठी हंसी हंसते रहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमें कोई दर्द नहीं है। कर्जा, शत्रु और बीमारी जो इसे छोड़ा है उसको आगे जाके नाश कर दिया। कर्जा ले लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, आगे जाके भयानक हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा बस वही इस दुनिया पर राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे एविडेंस देता है। फिर कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहे हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। अपना दुख किसी से ना कहो। आप लोग बड़ी गलती करते हैं, अपना दुख सबसे कह देते हैं। दुख तो आपका गुजर जाएगा, लेकिन आपने जो सबसे कहा वो लोग याद रखेंगे और समय समय पे आपके मजाक उड़ाएंगे। इसलिए क्यों किसी से कहें, क्यों किसी को अपनी पीड़ा बताएं। हमारे भाग्य का दुख हमें ही उठाना है, चाहे हंस के उठाना, चाहे कोई ना बांट लेगा आपका दुख दर्द। संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत होंगे पर तुम्हारे पाप का उत्तराधिकारी कोई ना होगा। अपना दुख किसी से ना कहो, कहना है तो भगवान से। वक्त जब बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं। जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, सारे लोग खत्म हो जाते हैं।